पापा हमारा छपरा दिखाओ सबको। मुझे बताना ये अच्छी लग रही है। पूरी गाड़ी तो हमसे ही भरी है। पापा के लिए हम पूरे महीने भर का कोटा ले जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं लंग में चांदी अपने चैनल मार्किन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ धौलछिना के प्यारे से गांव से। आप सबको पता ही है आजकल हम धौलछिना में हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं अपने घर मीन्स हल्द्वानी जा रहे हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। शायद आप अगर मेरे वीडियो अच्छे से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो ये आपके काम आएंगी। जिसके वहाँ बिच्छू घास है ना, उसके वहाँ बहुत काम आएगी। पापा है ना, पापा डेली में पीते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको उससे बहुत असर हुआ है। पापा को पहले यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। जब से पापा ने, और उनको जॉइंट पेन था, मीन्स वो ग्लास नहीं उठा सकते थे, वो नहाने के लिए जग नहीं उठा सकते थे। लेकिन जब से उन्होंने जो हरी बिच्छू घास होती है गाँव में, उसकी सुबह सुबह चाय पीनी शुरू की है, तब से उनकी वो दिक्कत बिल्कुल बहुत कम हो गई है। अब वो चिकन खा लेते हैं, अब वो थोड़ा बहुत जो उनको प्रोटीन वाली दालें नहीं खानी थी वो खा लेते हैं। इसलिए अब पापा 1 महीने की छुट्टियां लगी है पापा की, पापा हमारे साथ आ रहे हैं, तो हम पापा के लिए पूरे इसमें बिच्छू ही बिच्छू भाई के लिए जा रहे हैं। देखो कैंची भी काटने के, क्योंकि अगर बिच्छू जिसको लगता है ना, पुराने प्राइमरी स्कूल में जिसने पढ़ा है उसको पता है बिच्छू कैसे लगता है। एक दिन मुझे भी लगा था। माँ भी पहुँच गई है सज धज के, पता नहीं कहाँ जा रही है अभी से। अभी तो हम आधे ही तैयार हुए हैं। घर जाने की जल्दी भाई, अपने घर याद आ रही है, याद आ रही है, बहुत टाइम हो गया। यह है बिच्छू घास, जो कि पहाड़ी लोगों में तो सभी जानते ही हैं। ये बिच्छू छोटा छोटा काटते ना, तो आपके हाथ में भी नहीं लगेगा। और जब ये एक बार हाथ में लगता है ना, पूरे दिन भर झई झई लगती है हाथ में। पापा के लिए हम पूरे महीने भर का कोटा ले जा रहे हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। हाँ, सब्जी बनाते हैं। हाँ, इसकी सब्जी खा रखी है, कापा खा रखा है। तूने भी तो खाया ना गाँव में। हाँ, तो और पहाड़ियों का एक फेमस फल और है जो पहाड़ के बच्चों को पता है, वो प्लेन्स के बच्चों को नहीं पता होता है, हल्द्वानी के बच्चों को भी नहीं पता है। ये है हिसालू। ये अभी नहीं पकता है, ये अब 1-2 महीने बाद पकेगा अच्छे से। ये पूरा पीला हो जाता है, फिर ये सब निकल जाता है और इतना टेस्टी होता है ना खाने में। हमने बहुत खाया है इसको। किरमौड़ी होती है, हिसालू होते हैं। पापा ने, मतलब हम हर जगह चले गए, पापा ने बिच्छू खा खा के ना सारे टुके काट दिए। है ही नहीं, हम कहाँ से ले जाएं बिच्छू। हाँ, बिच्छू लग गया। और पता है बिच्छू का जो झई होती है उसको मिटाने के लिए नोजी लगाते हैं भर भर के, फिर ठीक होता है। अगर बिच्छू घास में पानी लग गया फिर तो आप उछल ही जाओगे, ऐसा होता है। तेल भी लगा दे, पर अगर तेल नहीं होगा जंगल में हो तो कहाँ से लगाओगे, तो नोजी निकालनी पड़ेगी। मैंने भी लगाई है। ये बिच्छू को जैसे बाद होता है ना, बाद वाला जो दर्द होता है, कभी यहाँ कंधे में होती है, कमर में होती है, कहीं भी होती है, मतलब जो बाद वाली दर्द अक्सर ये जाड़ों में ज्यादा होता है, तो ये बिच्छू को पकड़ के ऐसे लगाया जाता है इसको। और किसी का पैर सुन्न हो जाता है तो तब भी लगाया। मीन्स बिच्छू के बहुत सारे फायदे हैं। कई लोग तो डायरेक्ट स्किन में लगाते हैं, क्योंकि ये इससे क्या होता है ना, उसका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। और कई लोग कपड़ा लगा के उसके ऊपर में लगाते हैं, तो मैंने बहुत लगा रखा है। कुछ समय के लिए जो है इसकी वो दर्द जो होती है ना, वो दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन इसको पीने से उसकी जड़ खत्म हो जाती है। बाद जो होता है, ये मेन चीज होता है, ये बाद यूरिक एसिड और बीपी कई चीजों के लिए है जो शरीर में वो होता है। जोड़ में दर्द जो होता है, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छी है। हो सके आप लोग भी यूज कर लें, जिनको ये ग्रीन टी की तरह, ग्रीन टी की तरह पियो। ये देखो इसमें कितने कांटे हैं, दिख रहा होगा ना। और ये जब कांटे लगते हैं ना, अम्मा, बूबू, नानी पर नानी सब याद आ जाती है सबको। दिन में भी तारे दिख जाते हैं। हाँ, सब हो जाता है। कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। नाक में क्या गया? ये हम इतना भर भर के बिच्छू घास लेके आ गए। और एक और मेन चीज, अगर ये सीरियस प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों में, यूरिन प्रॉब्लम जिसको होती है ना, अगर वो सुबह सुबह इसकी चाय पिए तो बहुत हद तक कम होती है। मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड की जिसको दिक्कत होती है ना, अगर सुबह सुबह इसकी चाय पियोगे ना तो ठीक होती है। क्योंकि ये हमारे सामने ठीक हुआ है, तब मैं बोल रही हूँ। पापा को मैंने जितनी भी दिक्कतें थी सब बताई, पापा को ठीक हुई हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत है, तो आप एक बार
ये कर सकते हैं। घरेलू है, कोई खर्चा नहीं है। आप अपनी ओर से एक बार 1 महीना आप कोशिश करिए, अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा सामान इतना ज़्यादा है कि डेग में भी भर भर के ले जाना पड़ रहा है हमको। और पापा और राजा अभी वो कर रहे हैं, बैग बांध रहे, वो क्या बोलते हैं, डेग बांध रहे हैं। ये दुकान का मालिक नहीं है तो हम यहाँ पे टोपियाँ लगा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं करके? हम हिमाचली भी हैं, हम उत्तराखंडी भी, हम हल्द्वानी वाले भी हैं। मुझे बताना, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है यार, ये मेरे को पहनाओ। ये बड़े में नहीं। ये आया हमारा नाश्ता, आलू का पराठा और रायता। देखो खाने वाला कौन है। छुप रहे थे ये। माँ ने अचार लिया है और ये दही रायता है। और मेरा पहनाने वाला दांत में फंस गया और दांत दर्द शुरू भी हो गई। ये हमारी सीता माता है, देखो। यही थी हमारी सीता। हेलो, ये देखो नई मॉडल सीता माता है, हेलो हाय कर रही है। सुबह सुबह खाया था, बस 1 घंटा चल के और दोबारा भूख लग गई। तब आलू का पराठा खाया था, अभी हम खा रहे हैं तंदूरी पराठा। लाला सही से खा। शुरू तो हम एक एक से कर रहे, देखते हैं कितने पहुंचते हैं। ये है कैंची धाम मंदिर। थोड़ी देर हम यहाँ पे भी फंसे रहे क्योंकि न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। फाइनली बहुत दिनों बाद हम अपने घर पहुंच गए और मैं हमारा सामान दिखाती हूँ कितना उतर रहा है। आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है और आधा उतर रहा है। ये भी है, इसके अंदर भी है सामान। पूरी गाड़ी तो हमसे ही भरी है। ये है और ये है। मतलब धौलछिना के लोगों को ऐसा लग रहा होगा पापा सब कुछ अपना रात पाट छोड़ के चले गए हल्द्वानी, क्योंकि हम पूरी गाड़ी हम ही भर के लाए हैं, पूरा जितना है। याद आ रही थी तुझे? हैं? ये हमारा कालू। क्या हुआ? क्या हुआ कालू? क्या हुआ कालू? हैं? क्या हुआ? ओह कैसे? इसको याद आ रही होगी। तुझे याद आ रही थी? कहाँ से दौड़ा तू? कहाँ से दौड़ा है? कहाँ से दौड़ा? सारे कालों को भी हमारी याद आ रही थी। घर पहुंचने के बाद अल्मोड़ा और धौलछिना से ज़्यादा ठंडा तो यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा कोहरा है कि हमारा घर ही नहीं दिख रहा था। इतना ज़्यादा कोहरा था हमारे, मतलब जब हम पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद। और वहाँ हमको चूल्हे में खाने की, मतलब कब से चूल्हे में नहीं खाया था ना हमने, तो आज हम बाहर पे ही खाना बना रहे हैं। ये माँ बना रही है आलू मटर की सब्जी, हम बनेगी मटर की रोटी। वैसे जितने लोग देखते हैं मन करता होगा ना आप लोगों का भी, हम भी ऐसे खाएं, ऐसे बैठे हैं आग जला के चूल्हे के पास, क्या मजा आएगा ना। हमारे वहाँ आ जाओ जिसको ऐसा मन करता है। मम्मी और पापा बना रहे हैं रोटियाँ और हम दो आज बैठे हैं। हमारे यहाँ चूहे की रोटी भी बनाते हैं, चौलाई की। चौलाई। पापा हमारा छपरा दिखाओ सबको। ये मडुए की रोटी। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। जो नए लोग हैं जिन्होंने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो इसी मम्मी पापा की नोक झोंक के साथ आज का ब्लॉग मैं ये एंड करती हूँ। बाय।